हेलो दोस्तों, कैसे आप। मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 12 जुलाई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हैं उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा में कितने ज़िलों में डीसी ने सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यह लगाया गया है 6 ज़िलों में, सोनीपत, कैथल, चरखी दादरी, करनाल, नारनौल और भिवानी में। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर व पब्लिक ऐप जैसे सभी सोशल मीडिया समाचार प्लेटफॉर्म पर हरियाणा के 6 जिलों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। मैंने कल की वीडियो में भी इसका जिक्र आपसे किया था। इस ऐप को बंद करने का मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि असत्यापित और भ्रामक समाचारों के कारण समाज में शांति भंग हो रही है और कोरोना वायरस महामारी के दौरान आम आदमी की मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फिलहाल डीसी ने अगले 15 दिनों के लिए इन सभी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में हुड्डा सरकार में भर्ती हुए बर्खास्त 1983 पीटीआई को गेस्ट टीचरों की तर्ज पर एडजस्ट करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रणजीत सिंह को। गेस्ट टीचरों के लिए सरकार विधानसभा के सत्र में विधेयक लेकर आई थी, जिसके अनुसार वे रिटायरमेंट की 58 साल की उम्र तक नौकरी पर बनी रहेंगे। बिजली मंत्री एवं कमेटी अध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि इस कमेटी का गठन हो चुका है, जिसमें सीएम के प्रधान सचिव आर के कुल्लर, करनाल के सांसद संजय भाटिया और सीएम के राजनीतिक सचिव किरण बेदी को भी शामिल किया गया है। हरियाणा में वर्ष 2020 की प्रथम 6 महीने में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये कमी आई है 20.46% की कमी। हरियाणा में वर्ष 2020 की प्रथम 6 माह में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में गत वर्ष के मुकाबले 20.46% की कमी आई है। वहीं अपराध की घटनाओं में 27.41% की कमी आई है और बलात्कार के मामले में 18.18% की कमी आई है। हरियाणा में राशन का वितरण किस सिस्टम के तहत किया जाएगा? तो अब हरियाणा में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशंस के तहत यह किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने एक आदेश के तहत साफ किया है कि अब राशन का वितरण चाहे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हो या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हो, इसका लाभ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम के तहत किया जाएगा। सभी डिपो संचालकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने अपने डिपो पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करें। राशन वितरण की हर एंट्री के बाद बायोमेट्रिक्स मशीन को सैनिटाइज किया जाएगा, क्योंकि जहां पर हम बायोमेट्रिक करते हैं वहां पर गूठा लगाया जाता है। इसी वजह से उस मशीन को हर बार सैनिटाइज किया जा रहा है। डिपो धारक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि राशन लेते वक्त हर लाभार्थी मास्क पहनकर आया हो। रक्षा मंत्रालय की ज़मीन पर अवैध निर्माण करने में हरियाणा कौन से नंबर पर है? तो यह हरियाणा है पहले नंबर पर। रक्षा मंत्रालय का जो हेडक्वार्टर है यह नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 15 अगस्त सन 1947 को हुई थी। पिछले 3 वर्षों में रक्षा मंत्रालय की 47.579 एकड़ भूमि पर कब्जा होने की बात सामने आई है, जिसमें से हरियाणा में 17.628 एकड़ ज़मीन पर अतिक्रमण हुआ है। विभिन्न राज्यों में रक्षा मंत्रालय की ज़मीन पर स्थानीय लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। साल 2017, 18, 19 व 19 फरवरी 2020 तक रक्षा मंत्रालय की ज़मीन पर अवैध निर्माण व अतिक्रमण की बातें करें तो इसमें हरियाणा प्रथम स्थान पर है। हाल ही में किसने गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल बनाने की अनुमति देने की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं? तो ये जांच दिए हैं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने। जहां पर एम्बियंस मॉल बनना था वहां पर अचानक हरियाणा सरकार के द्वारा कमर्शियल इमारत बनाने को मंजूरी दे दी गई है। यहां पर रिहायशी निर्माण करने की योजना चलाई जा रही थी, इसी वजह से इसकी जांच सीबीआई के द्वारा करवाई जा रही है। हरियाणा में हाल ही में विधानसभा में किन भर्तियों पर रोक लगा दी गई है? तो ये लगाई गई है हिंदी टाइपिस्ट, अंग्रेजी और हिंदी रिपोर्टर, कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर और टेलीफोन अटेंडेंट, इन भर्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। विधानसभा में कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना पास हुए थर्मल स्क्रीनिंग्स के एंट्री नहीं कर सकता है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए फिलहाल इन भर्तियों को रद्द किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा इस आदेश को जारी किया गया है। हरियाणा के किस जिले में हर सर हेलमेट योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है करनाल जिले में। इस योजना के तहत करनाल व पानीपत लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभा क्षेत्र नीलाखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरोंडा, असंध,
पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहरी, इसराना और समालखा। इनमें लर्निंग लाइसेंस के साथ हेलमेट मुफ्त वितरित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा करनाल से इस योजना की शुरुआत की गई है। फिलहाल इस योजना के तहत 11,000 युवाओं को हेलमेट वितरित करने हैं ताकि लोगों में हेलमेट के प्रति जागरूकता बढ़ सके। हरियाणा के किस जिले में भूकंप की वजह से ज़मीन फटी है? तो यह फटी है महेंद्रगढ़ जिले में। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये ज़मीन कुछ इस प्रकार से फटी है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव खेड़ी में अचानक ज़मीन फटने से 1 से लेकर 1.5 फीट चौड़ी खाई बन गई है। भूमि के अंदर इसकी गहराई 5 से 6 फीट तक की है। हरियाणा में अब मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपये जुर्माने के साथ क्या देने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला लिया गया है मास्क देने का फैसला। हरियाणा में शहरी क्षेत्रों में मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माने के साथ 5 मास्क दिए जाएंगे। तो चलिए अब हम हरियाणा की आज की न्यूज़ देख लेते हैं। कोरोना वायरस के चलते ऑल इंडिया मेडलिस्ट खिलाड़ी प्रैक्टिस की बजाय खेतों में लगा रहे हैं धान। वुशु गेम के 56 और 60 किलोग्राम भार वर्ग में ऑल इंडिया लेवल पर 3 बार नेशनल और 24 बार स्टेट लेवल पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली शिक्षा इन दिनों मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रही है। लाखन माजरा ब्लॉक के इंद्रगढ़ गांव के श्रमिक परिवार की विश्व चैंपियन बेटी धान की रोपाई के साथ गांव में दिहाड़ी कर रही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चन। कल हमने आपसे पूछा था किस महिला ने पंजाब की पहली मुख्य सचिव की कमान संभाली है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विनी महाजन। 4 नंबर इसका राइट आंसर है। ऐसा पहली बार हुआ है जब हरियाणा और पंजाब दोनों पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की गई है। पंजाब की पहली मुख्य सचिव विनी महाजन बनी है। हरियाणा की मुख्य सचिव केसनी आनंद अरोड़ा हैं। केसनी के साथ मीनाक्षी आनंद और उर्वशी गुलाटी भी हरियाणा की मुख्य सचिव रह चुकी हैं। विनी महाजन 1987 बैच की IAS ऑफिसर हैं और अभी भी पंजाब सरकार में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव का पदभार संभाल रही हैं। सन 1966 में पंजाब और हरियाणा से अलग किया गया, उसके बाद पंजाब में यह पहला मौका है जब किसी महिला ने मुख्य सचिव की कमान संभाली है। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ने कोरोना से बचाव के लिए किस कवच का निर्माण किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आपको जो राइट आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए ये वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप हरियाणा जीके से संबंधित और जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.haryanidistrict.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।